हेलो मेरे नौजवान साथियों, आज मैं बिहार बोर्ड 12th हिंदी द्विगंत भाग 2 का गद्य खंड का पाठ 1 से लेकर के 13 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें से एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस लड़ने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हिंदी द्विगंत पाठ 1 से लेकर के 14 तक। क्वेश्चन नंबर 1, बातचीत शीर्षक नामक पाठ क्या है? तो बातचीत शीर्षक नामक पाठ एक निबंध है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए, निबंध। क्वेश्चन नंबर 2, बातचीत के रचनाकार कौन है? तो बातचीत के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा था शीर्षक नामक पाठ क्या है? उसने कहा था शीर्षक नामक पाठ एक कहानी है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए, कहानी। क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा था कि लेखक कौन है? उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा तेरी कुड़माई हो गई? तो इस बात को कहा था लहना सिंह ने, अतः इसका सही ऑप्शन होगा सी, लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जिसे दिया है जयप्रकाश नारायण ने, अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए, भाषण। क्वेश्चन नंबर 7, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 8, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती है, अतः क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन होगा सी, लोकनायक। क्वेश्चन नंबर 9, जेपी ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जेपी ने यानी जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी को छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, अतः इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1974 यानी 1974। क्वेश्चन नंबर 10, अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए, निबंध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 12, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो दिनकर साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी, संस्कृत के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 13, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी, शंकर और पार्वती। क्वेश्चन नंबर 14, रोज क्या है? तो रोज एक कहानी है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए, कहानी। क्वेश्चन नंबर 15, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो रोज कहानी के लेखक हैं अज्ञेय, वात्स्यायन अज्ञेय, इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, अज्ञेय क्या थे? तो अज्ञेय लेखक और पत्रकार थे, अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए, लेखक और पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 17, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका है मालती, इस प्रकार सही ऑप्शन होगा ए, मालती। क्वेश्चन नंबर 18, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह, तो सही ऑप्शन होगा ए, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1907। क्वेश्चन नंबर 20, भगत सिंह का शहादत कब हुआ? तो भगत सिंह का शहादत हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इस तरीके से 20 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सी, 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 21, भगत सिंह किसका चित्र अपने जेब में रखा करते थे? तो भगत सिंह अपने जेब में किसका तस्वीर रखा करते थे? देखते हैं ऑप्शन। भगत सिंह साराभाई का तस्वीर अपने जेब में रखा करते थे, इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा सी, साराभाई। क्वेश्चन नंबर 22, ओ सदा नीरा क्या है?
ओ सदा नीरा एक निबंध है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए। आपके एग्जाम में ऑप्शन में यात्रा वृत्तांत भी हो सकता है, तो निबंध हो या यात्रा वृत्तांत हो, दोनों में से किसी को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई हैं? तो ओ सदा नीरा बिहार के चंपारण क्षेत्र के संस्कृति पर लिखी गई हैं, अतः इसका सही ऑप्शन होगा डी, चंपारण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 25, सिपाही की माँ क्या है? सिपाही की माँ एक एकांकी है, तो अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए, एकांकी। 26 नंबर, सिपाही की माँ के लेखक कौन है? सिपाही की माँ के लेखक हैं मोहन राकेश, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बिस्नी के परिवार का एकमात्र सहारा कौन है? तो बिस्नी के परिवार का एकमात्र सहारा मानक है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी, मानक। क्वेश्चन नंबर 28, सिपाही की मां नाटक को कितने दृश्यों में प्रस्तुत किया गया है? तो सिपाही की मां नाटक को 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए, 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 29, प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज एक निबंध है, अतः सही ऑप्शन होगा ए, निबंध। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं अभी, यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह, अतः सही ऑप्शन होगा बी, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 31, जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 32, जूठन के लेखक कौन है? तो जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सही ऑप्शन होगा बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 33, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1993 को, अतः सही ऑप्शन होगा सी, 1993। क्वेश्चन नंबर 34, ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में किसने झाड़ू लगाने को कहा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल के शिक्षक ने उन्हें ग्राउंड में झाड़ू लगाने को कहा, अतः सही ऑप्शन होगा सी, शिक्षक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जूठन नामक आत्मकथा में किस बिरादरी के परिवार की बात की गई है? तो जूठन नामक आत्मकथा में दलित परिवार की बात की गई है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा डी, दलित परिवार। क्वेश्चन नंबर 36, तिरछ शीर्षक नामक पाठ क्या है? तो तिरछ शीर्षक नामक पाठ एक कहानी है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए, कहानी। क्वेश्चन नंबर 37, तिरछ कहानी का रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है उदय प्रकाश, उदय प्रकाश, अतः सही ऑप्शन होगा बी, उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, लेखक के पिताजी को क्या काटा था? तो लेखक के पिताजी को तिरछ काटा था, अतः सही ऑप्शन होगा सी, तिरछ। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा नामक पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा नामक पाठ के लेखक हैं जय कृष्णमूर्ति, अतः सही ऑप्शन होगा ए, जय कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 40, जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो जय कृष्णमूर्ति संत भी थे, दार्शनिक भी थे, शिक्षा मनीषी भी थे, अतः इसका सही ऑप्शन होगा डी, सभी। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि इस 40 में से 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पुनः फिर से देख सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।